वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमें क्लास 10th सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने इसको बता दिया है। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई कमेंट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। सो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में from the pairs of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method। तो कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हमने आपको दिए हैं और आप इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर्स, फाइंड देम। तो ये कह रहा है कि दो नंबर हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। यहां इसने स्टार्ट किया है, दो नंबर है उनका डिफरेंस जो है 26 है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर। ओके, तो दो नंबर हम इसमें कंसीडर कर लेंगे। तो एक नंबर को हमको बड़ा और एक नंबर को छोटा कंसीडर करना पड़ेगा ना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ना। सो लेट वी हैव टू नंबर्स। तो हमारे पास में दो नंबर होंगे, उन दो नंबर को हम माइनस करेंगे ना, डिफरेंस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 26 आएगा। उसमें से एक नंबर होगा बड़ा और दूसरा नंबर क्या होगा? छोटा। तो लेट द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो दो नंबरों में से एक जो बड़ा नंबर होगा वो है एक्स, हमने उसको बड़ा कह दिया पहले, ठीक है। देन द स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हो गया आपका वाई, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया वाई। देयर डिफरेंस, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस उन्होंने बताया है, देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 26। उन्होंने कहा कि दो नंबर का डिफरेंस जो है 26 है। तो किस तरीके से बनेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगली सिचुएशन देखते हैं। अगली सिचुएशन में कहता है दैट इज one number is three times the other. One number is three times the other. तो इसने कहा कि एक नंबर जो है ना दूसरे नंबर से 3 टाइम्स से बड़ा है। तो ऑब्वियसली इसमें से बड़ा नंबर ही होगा भी 3 टाइम्स से दूसरे से। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो ये नंबर है, इनको क्या करना है? ये बड़ा नंबर है x, ये हो गया आपका y, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर है, एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम से बड़ा है। तो जब हम टाइम से करेंगे ना तो इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको बड़ा दिखाना है तो यहां मल्टीप्लाई कीजिए, अगर इसको बड़ा दिखाना है तो यहां मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज, तो वन नंबर इज थ्राइस टू अदर नंबर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हमने मिल गया। तो अब हम सिंपली इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ है x माइनस वाई इक्वल 26 और यहाँ हो गया x इज इक्वल टू 3y। सो हम कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड से जो है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो इधर चलते हैं, x कितना हो गया? 3y, यहाँ आपको रख रहे हैं x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको माइनस करो, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 26। y इज इक्वल टू कितना आया? 26 अपॉन 2 और आंसर कितना आया? 13। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 13। तो एक नंबर कितना आ गया? 13 अगेन। अब यहाँ रखिए, ठीक है। तो जैसी y की वैल्यू आ गई ना तो इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज कर लेते हैं। हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। नाउ x इज इक्वल टू, ये क्या है? 3y, x इज इक्वल 3y, यहाँ पुट कीजिए 3 और y की वैल्यू कितनी है? 13, ये आ गया 13। तो x इज इक्वल टू 13 थे कितना आ जाएगा? 39। ये वो दो नंबर हैं जिनके बारे में बात कर रहा था। 39 और 13 को माइनस कीजिए तो कितना आंसर आएगा? 26 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो कितना आ जाएगा आपका? 39, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर एंड डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 26। इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है।
क्लियर है? क्लियरली आपको दिख रहा है? तो इसको पॉज कीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या कहता है। सो अब है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर सेकंड। ये कहता है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ हमारे पास में ना दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स वी नो। तो ये हमको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 होता है। नाउ ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स यहां लिखे, सप्लीमेंट्री या सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इस तरीके से हम बना सकते हैं, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स यूज करते हैं, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। अब ये दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो इनको कुछ मानना तो पड़ेगा ना हमको, तो ले लेते हैं, एक को एक्स और एक को वाई। लेट दीज टू एंगल्स बी। तो ये हमने दो एंगल ले लिए, एक को लिया हमने एक्स, दूसरे को हमने क्या ले लिया, वाई। एक को हमने लिया एक्स और दूसरे को ले लिया वाई। तो इसने कहा है सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180, और जो दो एंगल लिए हमने वो क्या है, एक्स और वाई। तो इट मींस इसका मतलब हो गया एक्स और वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों एंगलों को जोड़ोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अगला पॉइंट ये कहता है, नेक्स्ट वन इज, इसने कहा है, इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं, विच इज लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल है एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज, एक्सीड्स बाय 18 डिग्रीज। तो दो एंगल, इसमें से एक एंगल हम मान लेते हैं एक्स बड़ा है वाई छोटा है। तो इसने कह रहा है लार्जर एंगल एक्सीड्स बाय स्मॉलर लार्जर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, जो लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो देखिए लार्जर एंगल मान लीजिए आप एक्स है, स्मॉलर एंगल को आप मान लीजिए कितना है, वाई है। तो लार्जर एंगल को स्मॉलर एंगल से बड़ा बनाना है, वो कितना बड़ा है, तो ये 18 बड़ा है। ये करेंगे, हमारे पास में स्मॉल एंगल की वैल्यू होगी, उस पर 18 जोड़ेंगे तब जाके क्या बनेगा, वो लार्जर एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर कितना, 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो पुट कर लेते हैं अगेन, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, वाई प्लस 18, इसको यहां रख लीजिए। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन, या जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सब ये भी कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, कहां पर को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। सो ये आ गया आपका 18, y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y विच इज 180, एंड 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। इस तरीके से इसको माइनस कीजिए, दिख रहा है, चेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो कमेंट आएगा तुम्हारा कि दिख नहीं रहा है। तो इन दोनों को माइनस कीजिए, 2y 180 को 180 में से 18 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 162, और y इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो 162 को 2 से ना, 2 से 16 को काट दो 8 बार, 2 से इसको काट दो 1 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। दो जो सप्लीमेंट्री एंगल थे उनमें से एक एंगल कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया, और ये कौन सा है, स्मॉलर एंगल है। अब इधर आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब इसमें आते हैं, हाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर सेकंड में रख रहे हैं, यहां रखा जा रहा है,
पहले इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू कितना, y प्लस 18 रखो और x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये बनेगा आपका 81 प्लस कितना आ जाएगा 18, दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 81 और 18, ये बनेगा आपका 99 डिग्री, 99 डिग्री ये बन गया। ये इसकी कहानी है, चेक कर लो। 81 और 99 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, दो एंगल का सम, और जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया भी है कई बार, बोर्ड वाले एग्जाम पे ये क्वेश्चन को दिया भी गया है ना, डायरेक्टली आ जाते हैं आजकल तो, सिंपली एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनमें से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है इस तरीके से। क्लियर है, विजन ठीक है, दिख रहा है। तो इसको पॉज करें, फिर इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, और ये है अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। तो क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने 7 बैट्स लिए एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, यानी कि 3800 रुपीज उसने पे किए, और जिसमें से उसने 7 बैट और 8 बॉल लिए। आगे लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 4 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो कह रहा है कि जब भी आप मटेरियल कुछ भी खरीद के लेके आएंगे ना, जैसे अगर आपने 10 बैट खरीद लिए तो उसमें से क्या मिलेगा, उसमें से मिलेगा कि एक बैट की कॉस्ट तो देखेंगे, फिर हिसाब लगाएंगे कि 10 की कितनी रही होगी, 1 बॉल कितने का है उसका हिसाब लगाएंगे, ठीक है, फिर आगे आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां भी यही कहता है, कॉस्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल निकालिए, एक बॉल कितने का है, एक बैट कितने का है। सो कंसिडर कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो एक बैट आप खरीद के लेके आते हैं ना, तो ये मिला आपको x रुपीज का, मार्केट में आपको x रुपये का ये बैट मिला। द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ना, 1 बॉल, साथ में एक बॉल भी तो लाओगे, नहीं तो खेलोगे किससे ना, बॉल तो चाहिए ही, ठीक है, क्रिकेट बॉल की बात हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल दैट इज y रुपीज, ये आ गया। अब देखो ये कितने बैट लेके आए, तो बाजार में पहले दिन गए, क्रिकेट के कोच हैं ना, बैट अपने घर के लिए लाते तो एक ही बैट लाते ना, लेकिन ये लेके आए हैं ज्यादा, 7 बैट्स 6 बॉल्स। अब इन्होंने कुछ पैसे तो दिए होंगे दुकानदार को, तो इन्होंने हमको कहा कि उन्होंने 3800 रुपीज इस दुकानदार को पे किए, ऐसी सी कहानी है। तो किस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, सो कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू एक्स, सो 7 बैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, ठीक है, और अगेन कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू वाई, 6 बॉल इज इक्वल टू 6y। तब दोनों के पैसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3800, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा हो गया। तो कोच थी वो, ठीक है, ये लेडीज है C22। फिर उनको लगा है कि उनके जो भी जहां वो कोच हैं वहां और खिलाड़ी आगे होंगे तो बैट कम पड़ गए ना, तो लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स फिर से उन्होंने क्या लिए 3 बैट्स एंड कॉमा 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और साथ में लिए हैं 5 बॉल्स उन्होंने लिया है, इज इक्वल टू, तब उन्होंने कितना पैसा पेमेंट किया 1750 रुपीज उन्होंने आपको पे किया। फ्री में तो नहीं देंगे, पे तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो अगेन कॉस्ट ऑफ 1 बैट x, 3 बैट इज इक्वल टू 3x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y, 5 बॉल इज इक्वल टू 5y, कितना आ जाएगा 1750, इज इक्वेशन नंबर आ गया आपका 2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो सॉल्व करते हैं। अब यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल के ना ऊपर वाले में रख लो, चलो इसी को चेंज कर लेते हैं। यहां से हमने बना दिया, कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, ये बना। x की वैल्यू निकाल दो, x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन कितना आएगा 3, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये होगी इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड को ही चेंज करके क्या बनाया ना, इक्वेशन थर्ड बनाया। तो अब इक्वेशन नंबर थर्ड में जो x की वैल्यू है इसको पकड़ के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पर को। तो आप इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हाँ दिख रहा है क्लियरली। यहाँ पर हम बना देते हैं इस पोर्शन पर। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इनटू 1। तो मैंने इसको सिंपली लिखा सॉल्विंग 1 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ ये अगेन ये है 7, x की जगह में ये वैल्यू रखनी है, तो कितना आएगा ये 1750 माइनस 5y ओवर
कितना है 3, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट में लिखना, प्लस कितना है, प्लस हो गया आपका 6y इज इक्वल टू कितना है, ये हो गया आपका 3800। यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और ये आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 7 0 का 0 आ गया, 7 5 जा 35 का 5 3 और 7 7 जा 49 3 52 का 2 5 5 7 1 7 और ये आ गया 12,250। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35y आ गया। अगेन अपॉन में कितना है 2, ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और साथ में हमने क्या कर दिया ना, इसके साथ में एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ गया आपका 3 और ये 3 इधर चला जाएगा, कितना आएगा 18y, ठीक है, थोड़ा सा इतना चलेगा 18y ऐसा इज इक्वल टू कितना आया 3800। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया है आपका 12,250, 35 और 18 इसको माइनस कर दो, 15 में से 8 गया 7 बच गया, 2 में से 1 गया, कितना आएगा 1 17y, ठीक है, और ये आया माइनस, और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3800 के साथ में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिख रहा है, चेक करना पड़ेगा पहले, क्लियरली, ओके, तो इसको इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 1020, 3 8 24 का 4 कैरी 2 ना, 9 और 11 ये आ गया, ठीक है, इसको अब ट्रांसफर करो, हाँ यहाँ से हम थोड़ा सा इसको अब मिटाते हैं, इधर बनाएंगे, यहाँ जगह कम है ना, हाँ तो इधर से इसको हम हटा देते हैं। तो देखते हैं मार्केट में आजकल ना बेट का क्या रेट चल रहा है, इस तरीके से। सो इधर ये बन गया आपका 17y, ये अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू कितना था 11,400, ये प्लस है, इधर ले आओ, माइनस कितना आएगा 12,250 रुपया, ठीक है, इस तरीके से बना दो। तो अगेन इसको माइनस कर दो, 12,250 और 11,400 ना, ऐसा माइनस कर दो, 0 5 ये आ गया, 12 में से 8 4 गया 8 बन गया ना, ओके 11, हाँ 850 इतना ही आ रहा है, ठीक है, हाँ तो इन दोनों को माइनस किया तो 850 आ गया, ये बड़ा नंबर है, इसके पास में जो साइन है वही यहाँ भी आएगा, माइनस 17 कितना आया y, ठीक है, ये माइनस करके आपने ये आंसर दे लिया। अब क्या करेंगे, अब आप इसको डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू कितना -8, ओके पहले इसको कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 850 ओवर कितना आएगा 70, ठीक है, इसे डिवाइड कर दो, तो 17 का टेबल पढ़ोगे ना तो कितने टाइम 5 टाइम, ठीक है, इससे 5 टाइम कट गया, 1 2 3 4 5 ना, एंड इसके साथ में कितना आ गया 0, तो y इज इक्वल टू कितना आया 50, y इज इक्वल टू क्या है 50, तो y किसकी वैल्यू थी, y थी आपकी बॉल की वैल्यू, तो बॉल कितने की है 50 रुपए की, ठीक। अब हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो कहां से हमें सरल पड़ेगा ना, तो हमको मिलने वाला है इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में यहां से हमको इजी पड़ने वाला है, तो अब मैं यहां आपको लिखने वाला हूं, इसको मैंने हटा दिया, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू रखूंगा मैं x, ये है ना 1750 माइनस 5y ओवर कितना आएगा 3, इस तरीके से। अब y की वैल्यू को पुट कीजिए, ये आएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 ओवर कितना है 3, ये बनेगा आपका x, x इज इक्वल टू 1750 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 250, ये बनेगा अपॉन कितना आएगा 3, ठीक है, इसको डिवाइड करो, 1750 में से 250 1500, ये बनेगा तुम्हारा 1500, ठीक है, अपॉन में कितना है 3, सही किया 0 0 0 एंड हाँ 1500 आ गया ना, इसको डिवाइड कर दो, 1500 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 500, तो x इज इक्वल टू 500 रुपीज, 500 रुपीज, तो x किसकी कॉस्ट थी, x बैट की कॉस्ट थी, तो आप क्वेश्चन को क्लोज करने के लिए ऐसा लिख सकते हो ना, कॉस्ट ऑफ बैट, जो बैट है ना वो x रुपये का है, यानी कि 500 रुपये का है, बच्चों वाला बैट हो गई, बड़ा वाला तो नहीं मिलेगा ना ऐसा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बॉल ना, तो कितना है y, और ये कितना आ गया आपका 50 रुपीज, तो 50 रुपए की बॉल, ये कॉस्को की बॉल ले आया आप खेलने के लिए, ऐसा आप जोड़ जोड़ के लाते हो ना, ठीक है, दिख रहा है, हाँ क्लियर है विजन, ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट ना, तो अगेन अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, ना, सो ये कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, अगर आप किसी
सिटी में जा रहे हैं और टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं ना, ये गाड़ी में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, तो वहां पर ना दो तरीके के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। एक तो फिक्स्ड चार्ज होगा टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और दूसरा क्या होगा ना, दूसरा क्या होगा, जो आपने जितनी गाड़ी पर बैठे ना, जितनी डिस्टेंस कवर की, उसका चार्ज होगा। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड फॉर ₹105। अगर आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो 105 रुपये देने पड़ेंगे। फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज, ओके, अगर आप 15 किलोमीटर जाएंगे तो 155 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि फिक्स्ड चार्ज कितना रहा होगा और पर किलोमीटर का चार्ज कितना रहा होगा। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक आदमी 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितने रुपये देने पड़ेंगे, ये इसकी कहानी है। तो पहले तो हम ये देखें ना, ये फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज का क्या लफड़ा है ना। तो आप देखते हैं कहीं पर को अगर आप सफर करने के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर ना गाड़ियां नंबर पर लगी हुई मिलती है ना, नंबर पर लगी हुई मिलती हैं। तो वहां गाड़ियों को कौन सी गाड़ी पहले चलेगी तो उसके लिए भी नंबरिंग होती है। तो वो नंबरिंग करने वाले ना कोई लोग ही हैं, वो लोग हैं, वो गवर्नमेंट पर्सन नहीं है। वो कैसे हैं, वो किसी ठेकेदार के आदमी है, ठेकेदार के आदमी। तो एक क्या किया गवर्नमेंट, क्या करेगी, गवर्नमेंट को हर जगह पर अगर टैक्सी स्टैंड पर किसी लोगों को बैठाने हैं ना, तो वहां वो गवर्नमेंट से सेलेक्ट करके नहीं देगी। वो क्या करेगी, एक ठेकेदार को बुला लेगी। वो कहेगी कि तुमको इस टैक्सी स्टैंड का क्या करना है, इंचार्ज लेना है, इंचार्ज। तो वहां मान लो किसी आदमी को ठेका मिल गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक आदमी को वहां को उसको बैठा देगा। उससे कहेगा कि अब आप कल से क्या करेंगे ना, गाड़ियों का नंबर लगाएंगे, पहली गाड़ी जाएगी, दूसरी गाड़ी जाएगी, तीसरी गाड़ी जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। वो भी ठीक है यहाँ तक। बट जो आदमी आपको काम करेगा ना, वो आदमी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, सवाल ये है, वो आदमी को पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो जो आदमी आपको गाड़ी नंबर लगाता है ना, तो वो क्या कहेगा, हर गाड़ी वाले से वो कहेगा कि हर पैसेंजर से आप मुझे क्या करोगे ना, फिक्स्ड पैसा दोगे, फिक्स्ड पैसा, ठीक है। मतलब एक आदमी अगर जैसे गाड़ी में बैठा, गाड़ी चली या नहीं चली, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, उसका जो फिक्स चार्ज है वो ले लिया जाएगा, फिक्स चार्ज ले लिया जाएगा। इट मीन्स जैसे मान लो उन्होंने डिसाइड किया कि हर पैसेंजर से हम क्या करेंगे, एक फिक्स चार्ज लेंगे, गाड़ी में बैठते ही 5 रुपया ड्राइवर लेगा, ठीक है। ड्राइवर बाद में आके क्या कर देगा, उस आदमी को पैसे पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से जिस ठेकेदार का वो ठेका आपको मिला हुआ है ना, उसके उसके पास वो पैसे चले जाएंगे। फिर वो क्या करेगा, जिस बंदे को, अपने बंदे को उसने वहां को बैठा के रखा ना, उसको भी वो वहां से ही पैसे देगा। इस तरीके की कहानी है। मीन्स जैसे अगर आप मान लीजिए 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी तो चली नहीं है, बट जैसे आप बैठे तो कुछ फिक्स चार्ज हो गया, वो फिक्स चार्ज आप उसको देंगे। और जितने किलोमीटर आप जाएंगे ना, जितने किलोमीटर आप जाएंगे, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हम 1 किलोमीटर कितने रुपए लेंगे और 2 किलोमीटर कितने लेंगे, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो फिक्स चार्ज, तो इसने कहा कि अगर आप जब भी गाड़ी में जाएंगे तो दो तरीके के चार्जेस आपको पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स चार्ज, अनदर वन इज पर किलोमीटर चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, अब फिक्स्ड चार्ज कितना है मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, ये है आपका एक्स रुपीज, ये कौन है आपका, एक्स रुपीज है फिक्स चार्ज। द पर किलोमीटर चार्ज, द पर किलोमीटर, ठीक है, हाँ, लेट द फिक्स्ड चार्ज, चार्ज बी, ये है आपका एक्स रुपीज, एक्स रुपीज ये फिक्स चार्ज है। दी पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज, और हर किलोमीटर चार्ज का पर किलोमीटर चार्ज भी कितना हो जाएगा, वाई रुपीज। ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है ना, क्योंकि यहाँ गाड़ी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी पर तेल खर्च हुआ, तो ये पैसेंजर को पैसे देने पड़ेंगे। ये वाले पैसे कौन डिसाइड करेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट कहेगी कि 1 किलोमीटर के आप क्या करोगे, पैसेंजर से इतने रुपए लोगे, ऐसा कहेगा। और ये कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा ठेकेदार, जो गाड़ी का नंबर लगाने वाला वहां पर को है, ठीक है। तो नहीं तो उसके पैसे कहां से निकलेंगे ना, वो क्या करेगा, वो गाड़ी का नंबर लगा रहा है तो वो ड्राइवर से कहेगा, और ड्राइवर अपने जेब से पैसे नहीं देगा, ड्राइवर कहां से देगा, ड्राइवर हर पैसेंजर से फिक्स रुपया ले लेगा, ठीक है। आप 1 किलोमीटर जाओगे तो ये फिक्स देखते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर है, आगे पहले चलते हैं। तो फिक्स चार्ज भी एक्स रुपीज, पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू वाई रुपीज। ओके, अब इसमें एक कैंडिडेट है और उसने क्या किया, 10 किलोमीटर का, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ही चार्ज द रुपीज ऑफ 150। 10 किलोमीटर वो डिस्टेंस गया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस गया, बट उसने 105 रुपीज पे किया, 105 रुपीज ने पे किया, हाँ ठीक है। तो 10 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और 105 रुपीज ने पे किया। तो ये कैसे बनेगा, देखो, पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि 1 किलोमीटर आप जाएंगे, सॉरी वाई, 1 किलोमीटर का आप जाएंगे तो वाई रुपीज देंगे, तो 10 किलोमीटर जाएंगे तो कितने देंगे आप, 10 वाई देंगे, 10 वाई देंगे, ठीक है, यही तो हुआ।
बट इसमें जो आपने 105 रुपए दिए, 105 रुपए दिए, उसमें क्या होगा ना, ये वाला पैसा भी ऐड होगा, ठीक है, ये वाला पैसा भी ऐड होगा। तो कैसा बनेगा, एक्स फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू 105 रुपीज। एक कैंडिडेट की ये कहानी है। आगे चलते हैं। तो एक दूसरा आदमी है जिसने क्या किया ना, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर ही पेज 155। तो एक दूसरा कैंडिडेट है, वो उसी गाड़ी में गया और 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया, और उसने ना 155 रुपीज उसमें पे किए, 155 रुपीज में पे किए। अगेन तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू वाई रुपीज। 1 किलोमीटर का पैसा कितना है, वाई रुपीज। कितना गया, 15 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 15 वाई। तो इतना ही होना चाहिए था ना उसका, बट ऐसा नहीं है। ड्राइवर क्या करेगा ना, उससे कुछ फिक्स चार्ज भी ले लेगा, उससे कुछ फिक्स चार्ज भी ले लेगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या ये जो फिक्स चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाएगा, नहीं, ये फिक्स है। आप 1 किलोमीटर जाओगे तो फिक्स, 2 किलोमीटर जाओगे फिक्स, ये फिक्स कर दिया गया है हर कैंडिडेट से। ओके, इसको हम मॉडिफाइड कर देते हैं। एक्स इक्वल कितना आ गया, 155 माइनस कितना आ जाएगा 15 वाई। इस तरीके से ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। तो एक्स की वैल्यू को ना इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, पुटिंग या सॉल्विंग लिख दो ना। अब तो समझ में आ गया, सॉल्विंग 1 एंड 3। तो फर्स्ट एंड 3 को सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक्स की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो एक्स कितना है 155 माइनस कितना आएगा 15y, इधर रखो, प्लस कितना आएगा आपका 10y इज इक्वल टू कितना 105, यह है ना 155 माइनस 15y और साथ में प्लस 10y, इतना आ गया। इसको सॉल्व करो, 155 15 में से 10 घटा तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ गया 105। इसको यहाँ लेके चलो, माइनस 5y 105 माइनस कितना 155, ये दिख रहा है नीचे वाला पोर्सन। ओके हाँ ठीक है, यहाँ तो सही है। आगे चलते हैं, तो इसको माइनस कर दो ना, माइनस 5y इज इक्वल टू 55 में से 5 गया ना, 1 से 1, ये आ गया आपका 50, ये आया आपका 50, माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया 50/5, ये बन गया आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 10 ना, 10। तो y इज इक्वल टू 10 रुपीज, 10 रुपीज। 10 क्या है, y क्या है, पर किलोमीटर चार्ज, 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है 10 रुपीज, 10 रुपीज, 1 किलोमीटर का है 10 रुपीज, 10 रुपीज। आगे चलते हैं, अब फिक्स चार्ज देखते हैं। इक्वेशन नंबर किसको लेते हैं, आसान रहेगा, इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम थर्ड। तीसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू रखना है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 15y है, इज इक्वल टू 105 माइनस 15 इंटू कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 105 माइनस 15 इंटू 10 150 बन जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 5 आंसर आएगा, 5 रुपीज। तो पर फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज। देखिए ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, ये एक्स्ट्रा पैसे हैं। अब चेक करते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि हर कैंडिडेट से 1 किलोमीटर के कितने रुपये लेंगे, तो जवाब है 10 रुपीज, ठीक है। ये कितने हो गए 10 रुपीज, 1 किलोमीटर का है 10 रुपीज। तो आपने क्या किया ना, 10 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो 10 किलोमीटर के 100 हो गए, 100 होने चाहिए। लेकिन आपने उनको कितना रुपया दिया, 105 रुपया दिया। क्यों, क्योंकि आपने उस पर फिक्स चार्ज भी दे दिया, 5 रुपये फिक्स चार्ज भी दिया। आगे देखते हैं, दूसरे केस में देखो, एक कैंडिडेट जो है ना वो 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है, तो 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं, तो 15 किलोमीटर कितने हो जाएंगे 150, 1 डे 50, 1 डे 50 हो जाएंगे। बट वो कितना पे कर रहा है 1 डे 55, क्यों, क्योंकि इसमें 5 जो है एक्स्ट्रा चार्ज भी जुड़ गया है। ये इसकी कहानी, ठीक है। तो ये तो पर किलोमीटर का चार्ज है। अब ये जो फिक्स चार्ज है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं, ठेकेदार को देने हैं, ठेकेदार का जो बंदा वहां आपको गाड़ी का नंबर लाइन में लगाने वाला है ना, उसको भी ये पैसे जाने हैं। और ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये पैसे आएंगे पैसेंजर की जेब से। पैसेंजर जो भी ड्राइवर होगा, जो भी पैसेंजर को अपनी गाड़ी में बैठाएगा, तो गाड़ी में बैठते ही ये कॉस्ट फिक्स हो गया, 5 रुपया वो मिलेगा, गाड़ी चले न चले 5 रुपये उसको देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में अगर वो 1 किलोमीटर गया तो हिसाब से होना चाहिए था 10 रुपया, बट वो देगा कितना 15। अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो कितने रुपए देने चाहिए उसने 20, बट वो कितना देगा 25, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी क्या हो गया इंक्लूड हो गया, ठीक है। इसके साथ में एक क्वेश्चन और है आगे। अब ये क्वेश्चन पूछता है ना, यहाँ पर क्वेश्चन कहा है, एक जो कैंडिडेट है, हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर एक कैंडिडेट है, तो वो 25 किलोमीटर गया, तो उसने कितना पे किया होगा, 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा। कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर, तो कैसे बनेगा, सिंपली 25, 1 किलोमीटर का कितना है 10 रुपीज, तो 25 का कितना हो जाएगा 25 इंटू 10, होना चाहिए कितना 250,
250 होना चाहिए। 1 किलोमीटर का 10 है तो 25 किलोमीटर का 250 होना चाहिए। बट वो क्या होगा, उसमें उसको 5 रुपये भी देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो कितना आएगा, 250 प्लस 5 विच इज 255 रुपीज वो पे करेगा। इस तरीके से ये कहानी। तो ये जो फिक्स्ड चार्ज वाली है, ऐसे वाले क्वेश्चन ना हमको सिलेबस में बहुत मिलते रहेंगे आगे भी। ठीक, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो वीडियो अच्छी लगी है ना, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो लंबी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आएंगे अगली वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।